नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। हाल ही में जस्ट आज से 4-5 दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर बलूचिस्तान की प्रोविंस के अंदर एक काफ़ी बड़ा अटैक हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सितंबर एंड की ये खबर है। सितंबर 26 को सामने आई थी। 4 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सोनल किल्ड इन बलूचिस्तान अटैक एंड दिस अटैक वॉज ऑल्सो क्लेम्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है बलूच लिबरेशन आर्मी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके चित्र भी सामने पेश किए गए हैं किस तरीके से एक IED का ब्लास्ट यहां पे हुआ था, जिसमें कि कई सारे पाकिस्तान के सिक्योरिटी पर्सोनल बेसिकली मारे गए हैं और कई सारे यहां पर सिक्योरिटी पर्सोनल इंजर भी हुए हैं। नाउ ये वाले जो अटैक्स हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि ये वाले अटैक्स यहाँ पे हो रहे हैं। अक्सर हमें इस तरह के अटैक्स देखने को मिल जाते हैं। अभी जस्ट जून महीने की बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जून 1 को 4 पाकिस्तानी सोल्जर्स किल्ड इन मिलिटेंट अटैक्स इन बलूचिस्तान। और उसके बाद एक और खबर सामने आई थी 5 जून के आसपास की बात है, जब फिर से कम 5 पाकिस्तानी सोल्जर्स यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से घायल हुए थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जून 2021 वाला जो इंसिडेंट था, इसमें भी साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान में हुआ ये इंसिडेंट, जहाँ पर ये ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स ने अटैक किया सिक्योरिटी पोस्ट इन द सिटी ऑफ क्वेटा, जिसमें कि 4 सोल्जर्स मारे गए थे और 6 यहाँ पर काफ़ी ख़राब तरीके से जख्मी भी हुए थे। उसके बाद दूसरा अटैक हुआ था जिसमें कि एक रोड साइड बॉम्ब सेट ऑफ किया गया था, जिसमें कि अगेन 2 सोल्जर्स यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से जख्मी हुए थे। अगेन अगस्त महीने के सामने आपको दिखा रहा हूँ कि पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर किल्ड इन अटैक इन बलूचिस्तान। इस तरह की खबरें हमें बार बार देखने को मिलती रहती हैं। इसी चीज़ के बारे में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये वाले जो अटैक्स होते हैं ये क्यों होते हैं, इसके साथ जुड़े हुए क्या क्या पहलू हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा आपके साथ करी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन दी अनअकैडमी ऐप। राइट, सबसे पहले आपको समझना होगा बलूचिस्तान की लोकेशन को, क्योंकि इसकी लोकेशन काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप है। ये पाकिस्तान के कई सारे प्रोविंसेस हैं, जैसे खैबर पख्तूनवा है, उसके बाद ये पंजाब का प्रोविंस है, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंध का ये प्रोविंस है। उसी तरीके से पाकिस्तान का एक चौथा प्रोविंस है जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ा प्रोविंस माना जाता है, दैट इज द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। और इसमें अगर आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं, फॉर एग्जांपल क्वेटा जो कि बलूचिस्तान की राजधानी है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये अफगानिस्तान के काफ़ी नज़दीक पड़ता है। उसके बाद आजकल जब से तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया है, चमन के नाम से जो ये वाला आपका बॉर्डर टाउन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। देन वी ऑल्सो हैव दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ तुर्बत, जहाँ पे पाकिस्तान की जो आर्मी है वो काफ़ी बड़े तरीके से डिप्लॉयड है, खास रूप से पैरामिलिट्री, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हमें एक तरीके से ऐसा मान लीजिए कि अटैक्स देखने को मिलते हैं। एंड देन फाइनली दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाउन ऑफ ग्वादार, जो कि आपको मालूम होगा चाइना का जो CPEC का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि ग्वादार में एक बड़े लेवल का बंदरगाह स्थापित किया जा रहा है, वो भी बलूचिस्तान के ही अंदर फॉल करता है। ये वाला जो आपका प्रोविंस है दोस्तों, ये अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर टच करता है और साथ ही में ईरान के साथ भी इसका एक बॉर्डर यहाँ पे टच करता है। नाउ इसकी एक और खास बात क्या है कि बलूचिस्तान के अंदर आपके जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पे आपको देखने को मिल जाते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द प्रिसाइज रीजंस कि पाकिस्तान ने यहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल पे आर्मी और पैरामिलिट्री को डिप्लॉय किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो बेसिकली पाकिस्तान के प्रशासन से बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिसकी वजह से उनकी यहाँ पे डिमांड काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही है कि हमें बलूचिस्तान का एक अलग से प्रोविंस चाहिए। ये डिमांड कोई आज की डिमांड नहीं है, लगभग 1947-48 से डिमांड चलती आ रही है, सिंस व्हेन दे आर डिमांडिंग कि हमें बलूचिस्तान का एक सेपरेट देश चाहिए, हमें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना है। और इसी के चलते काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर जो वायलेंस है वो देखने को हमें मिल जाता है। इसमें वायलेंस में काफ़ी बड़ा रोल तालिबान भी निभाता है और साथ में काफ़ी बड़ा रोल यहाँ पे बलूच के जो नेशनलिस्ट हैं वो भी यहाँ पे निभाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ दी बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसने कि हाल ही में हुए वाले अटैक में क्लेम किया है। ये वाली जो आर्मी है बलूच लिबरेशन आर्मी, बेसिकली इसको पाकिस्तान के द्वारा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। आज से 2 साल पहले अमेरिका ने भी इसको घोषित कर दिया था कि ये एक आतंकवादी संगठन है, और साथ ही में UK के द्वारा भी इसको घोषित किया गया था कि ये एक आतंकवादी संगठन है, क्योंकि इसके द्वारा कई सारे अटैक्स पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, कई सारे फॉरेनर्स के ऊपर और कई बार तो सिविलियंस के ऊपर भी करवाए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेसेशनिस्ट ग्रुप्स इन बलूचिस्तान हैव स्टेज्ड अ लॉन्ग रनिंग इंसर्जेंसी टू पुश फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद। इसको एक सेसेशनिस्ट ग्रुप कहा जाता है क्योंकि इसकी बेसिक मांग यहाँ पर यही है कि हमें एक अलग से देश चाहिए बलूचिस्तान के नाम से। यहाँ पर केवल बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी ही नहीं बल्कि एक और संगठन है जिसको कि
कहा जाता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, पॉपुलरली कॉल्ड एज द पाकिस्तानी तालिबान, इसकी भी यहाँ पे काफ़ी तगड़ी प्रेजेंस है, जिसकी वजह से कई सारे अटैक्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं द पाकिस्तानी तालिबान एंड द इस्लामिक स्टेट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑल्सो हैव देयर प्रेजेंस इन दी बलूचिस्तान प्रोविंस। तो ये सारे के सारे आपके मल्टीपल संगठन हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस तरीके का माहौल यहाँ पर बना के रखते हैं। कमिंग टू द सितंबर एंड 2021 न्यूज़, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सोनल मारे गए थे इन द बलूचिस्तान अटैक, और ये वाला अटैक क्लेम किया है बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एटलीस्ट 4 वर किल्ड एंड 2 others वर इंजर्ड इन अ ब्लास्ट विच वॉज टारगेटिंग द पाकिस्तान पैरामिलिट्री फोर्सेज इन द कंट्रीज रेस्टिव बलूचिस्तान प्रोविंस। यानी कि ऐसा यहाँ पर ये प्रांत है जिसमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, और उसके बाद ये बलूच लिबरेशन आर्मी ने इसके लिए क्लेम भी किया है। ये जो आपका इनका FC कहा जाता है, जैसे भारत में आपने सुना होगा CAPF होता है, जिसके कई सारे आगे फोर्सेज हैं, CRPF हुआ, SSB हुआ, ITBP हुआ, उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जो अर्धसैनिक बल हैं, बेसिकली उनको फ्रंटियर कोर कहा जाता है। इनका यहाँ पर एक व्हीकल था जिसको अटैक किया गया था इन द खोसात एरिया ऑफ द हरनाई डिस्ट्रिक्ट ऑन सैटरडे। ये वाला जो आपका FC सोल्जर्स का ग्रुप था, ये बेसिकली वहाँ पे गश्त कर रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे, जब इनके व्हीकल को हिट किया गया था बाय एन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ 4 सोल्जर्स एंड इंजरीज टू 2 ऑफिसर्स। सिक्योरिटी फोर्सेज रश्ड द इंजरी टू नियर बाय हॉस्पिटल्स। तो ये अगेन एक ऐसा मान लीजिए कि इस तरह के अटैक्स होते रहते हैं, लेकिन हाँ, हर अटैक में यहाँ पर कुछ ना कुछ इंजरीज भी होती रहती हैं। इस बार जो है आपके 4 पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स भी मारे गए हैं। दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोविंस में हमें और भी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिली थी। जस्ट अभी 3-4 दिन पहले की बात है। द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एंड द फादर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का एक स्टैचू था जो कि ग्वादार में, जिसको कि ब्लो अप किया गया था, और इसको भी यहाँ पे क्लेम किया है बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा। आपके सामने चित्र दिखा रहा हूँ, ये वाला आपका बिफोर का इमेज है जो आप देख सकते हैं। ये मोहम्मद अली जिन्ना का यहाँ पर ये बनाया गया आपका स्टैचू था, और ये वहाँ की मेरीन ड्राइव के इलाके में बनाया गया था, जिसको कि सेफ इलाका कहा जाता था। और ये आप देख सकते हैं आफ्टर वाला इमेज, जिसमें कि कंप्लीटली इस पूरे के पूरे स्टैचू को खत्म कर दिया गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहा कि हमने स्टैचू के नीचे बेसिकली यहाँ पे कई सारे बॉम्ब्स को रखा हुआ था, और हमने इस एरिया को एंटर किया था एज टूरिस्ट। उसके बाद हमने इस पूरे के पूरे स्टैचू को यहाँ पे तबाह कर दिया है। और इंटरेस्टिंगली, ये वाला जो स्टैचू था, इसको इसी साल जून में इंस्टॉल किया गया था, यानी कि जस्ट अभी 2-3 महीने पहले की ही बात है जब ये स्टैचू यहाँ पे इंस्टॉल किया गया था। तो एजेंडा क्लियर है BLA का कि वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करती है, और वो चाहती है कि हमें बेसिकली इनसे अलग किया जाए और हमें एक अपना सेपरेट देश दिया जाए। आप देख सकते हैं स्टैचू वॉज इंस्टॉल्ड इन जून एट मरीन ड्राइव। और केवल इतना ही नहीं, इसके पहले भी 2013 की बात है, तब भी BLA ने अटैक किया था। सिमिलर एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसका संबंध मोहम्मद अली जिन्ना के साथ था। जिन्ना ने अपने आखिरी के दिन उस बिल्डिंग में बिताए थे। उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया गया था, और उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश BLA के द्वारा करवाई गई थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें देखने को मिली हैं इन द पास्ट फ्यू डेज रिगार्डिंग कि बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तानी आर्मी को किस तरीके से अटैक किया जाता है और क्यों अटैक किया जाता है। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी रिगार्डिंग दी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि आने वाले रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है कॉम्बैट में यूजिंग माई रेफरल कोड अनि UPSC, क्योंकि मैंने भी इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। इसके अलावा अगर आप लोग IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि मेरा कोड यूज़ करते हुए अनि UPSC आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा ये सारे के सारे बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं, एंड ऑल्सो मेरे द्वारा भी आपको ये ऑफरिंग्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ऑन दैट नोट, आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।